हेलो वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों के बारे में, परीक्षा की तारीख के साथ ही हम बात करेंगे पीजीटी से पहले टीजीटी परीक्षा के बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियल जानकारी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचलें देखने के लिए मिली हैं और इसकी सिर्फ एक ही वजह आपको देखने के लिए मिलती है और वो आप सभी की है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन का आना। जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नए चेयरमैन यानी कि डॉक्टर प्रशांत जी को लाया गया है, उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो निश्चित तौर पर थोड़ी बदली हैं। लगातार नई भर्ती को लेकर जानकारी तो आप सभी के बीच आ ही रही है टीजीटी पीजीटी को लेकर, चाहे वो अगर बात की जाए विधानसभा के अंदर देखने के लिए मिला हो या इसके अलावा आयोग की तमाम अलग अलग बैठकों को लेकर। लेकिन अब आप सभी का जो मुद्दा है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में, उसको लेकर भी देखने के लिए मिलने लगा है। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर जो जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है वो आपको धीरे धीरे करके मैंने बताना भी शुरू कर दी थी पहले से ही। अब इसी के संबंध में एक नई जानकारी है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर और आपकी नई परीक्षा की तारीखों के बारे में। आपको याद होगा कि यूपी टीईटी की परीक्षा भी अगले महीने होनी थी जनवरी में, लेकिन उसको उन्होंने ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि समय नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि समय तो नहीं था। अगर आवेदन लिए होते तो शायद परीक्षा हो सकती थी। आवेदन ही नहीं हुए तो एक महीने में क्या ही हो जाता। इसलिए उन्होंने उस परीक्षा को मई के अंदर रख दिया। मई में ये परीक्षा 17-18 को प्रस्तावित है, जैसा कि जानकारी मैंने आपको दी भी है। 17-18 को परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है और बहुत जल्द इसके बारे में यूपी टीईटी को लेकर आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। कब तक होंगे वो एक अलग मामला है। हम बात सिर्फ करेंगे टीजीटी पीजीटी के बारे में। और टीजीटी पीजीटी की जो एग्जाम डेट निकल करके आ रही हैं 4, 5, 18, 19 देखने के लिए मिल रही हैं। कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि आप में से अगर अभी भी किसी की एल टी गेट की परीक्षा होने वाली है और आपने अभी तक ये पढ़ाई नहीं की है तो निश्चित तौर पे आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, क्योंकि हमारे वन लाइनर में से 95% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिले हैं। यानी कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो अपनी लाइफ में एक बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हैं। एल टी ग्रेड के वन लाइनर इतने कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है कि आपने अगर ये 40,000 ही पढ़ लिए तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 30 में से 28 नंबर अगर आपको लाने, 28 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके लिए वन लाइनर मोर देन सफिशियंट है। लेकिन यहाँ पर ही नहीं, हमने इसमें आपको वन लाइनर भी दिए हैं 40,000, 6 मंथ का करंट अफेयर भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, 4,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद कोर्स आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दिया जाएगा। 399 की जगह मात्र 199 रुपये आपसे लिए जाएंगे और आपको जो दिया जाएगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मिल क्या रहा है। इसलिए समय ज़्यादा नहीं है अब आपके पास। अगर अगले महीने 17 तारीख को, 18 तारीख को परीक्षा है तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे को लेकर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों के बारे में। टीजीटी पीजीटी को लेकर जो जानकारी निकल कर के सामने आ रही है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था कि जो टीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसमें टीजीटी की परीक्षा को उनका मानना था कि बाद में करवाया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है टीजीटी में, इसलिए वो चाहते थे पहले बाद में करा लिया जाए। लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखा जाए कि आज से पहले क्या हुआ है, तो आज से पहले ये परीक्षा टीजीटी की हमेशा पहले होती है और जो पीजीटी की परीक्षा है वो बाद में होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक नई जानकारी निकल कर के सामने आ गई और जानकारी ये है कि इस परीक्षा को टीजीटी को भी पहले कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि कब ये हो सकती है, कब देखने के लिए मिलेगी, इसके बारे में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हाल ही में हुई बैठकों के मद्देनजर रखते हुए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को 2 महीनों में कराए जाने पे विचार किया जा रहा है। यानी कि 2 महीने अब कौन-कौन से वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। असल में मामला ये है कि यहाँ पर जो टीजीटी परीक्षा को लेकर समय खाली मिल रहा है वो आप सभी के लिए अप्रैल का मंथ, ठीक है? पहला
अप्रैल का महीना आपके लिए खाली है, दूसरा मई का। अब मई में पहले से ही 17-18 को एक परीक्षा होने वाली है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर चीज़ों को समझें तो उनका ऐसा मानना है कि जो 17-18 तारीख को यूपी टीईटी की परीक्षा है, उससे पहले टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा ली जाए। यानी कि अगर 17-18 मई को परीक्षा ये होती है यूपी टेट की, तो ऐसी कंडीशन में उसी महीने या तो स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होगी या उससे पहले, यानी कि अप्रैल और मार्च के अंदर आपकी परीक्षा करा ली जाए टीजीटी और पीजीटी को लेकर। इसके संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से आने वाली बैठक में अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा और इन पर विचार विमर्श किया जाएगा। संभावित तारीखें जो निकल कर के आ रही हैं वो यही हैं, संडे और सैटरडे की, कि संडे और सैटरडे को इन परीक्षाओं को आयोजित कर लिया जाए। फाइनल जो मोहर लगानी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन को लगानी है और ये भी देखना है कि उस दिन कोई परीक्षा ना हो, क्योंकि जब हाल ही में आप सभी ने देखा होगा चेयरमैन ने बैठक की थी, तो बैठक में भी इस बात को उन्होंने रखा था कि अलग अलग आयोगों के परीक्षा कैलेंडर का वो अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके इस बात को कहने की पुष्टि करेंगे कि कोई और परीक्षा तो नहीं लगी हुई है। अगर कोई और परीक्षा लगी हुई है तो ऐसी कंडीशन में इस परीक्षा को नहीं करवाया जाएगा और उसके अलावा किसी और दिन में इस परीक्षा को आयोजित कर लिया जाएगा। तो ये जो तारीखें आप सभी के सामने हैं, ये वैसे अप्रैल महीने की हैं, 4, 5 और 18, 19, और इन्हीं में से आपको टीजीटी या पीजीटी की कोई भी परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है। अगर मार्च में परीक्षा होती है तो ऐसी कंडीशन में मार्च के अंदर परीक्षा की तारीख आपकी टीजीटी की हो जाएगी, फिर ये पीजीटी की होगी। अगर पीजीटी की पहले होती है तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पीजीटी मार्च में और टीजीटी आपके लिए अप्रैल में। संभावित तौर पर आपके पास जो समय है वो सिर्फ मार्च और अप्रैल का ही है, और जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के संबंध में सिर्फ आपको 3 महीने का समय मिलेगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, तो अपनी तैयारी करते रहें। हालांकि 3 साल का समय मिला है, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो इसलिए टीजीटी पीजीटी को लेकर जल्द ही आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। अगली बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, और अगर सब कुछ सही रहता है तो अगली ही बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी की नई तारीख और यूपी टीईटी की नई तारीख को लेकर एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, और अनाउंसमेंट के साथ ही ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। इसलिए तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब तो आपके पास जिनका एल टी ग्रेड हो गया है वो आप इस पर फोकस कर सकते हैं। जिनका एल टी ग्रेड नहीं हुआ उनके पास अभी थोड़ा समय है, एल टी ग्रेड की अच्छी से पढ़ाई कर लें, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही अच्छा पेपर होगा।